नमस्कार साथियों, श्याम जी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो हिंदी में हमारा आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, कारक। परसर्ग के नाम से आपका जो सिलेबस है परीक्षा का, उसमें व्याकरण की कोटियों में एक टॉपिक है, प्रकरण है परसर्ग। परसर्ग क्या होता है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। अब इसका क्या महत्व है, परिभाषा क्या रहेगी? वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध प्रकट करने वाले शब्द परसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, परिभाषा पूछी नहीं जाती है, परंतु फिर भी भाषा को टुकड़ों में देकर सही कथन या गलत कथन पूछा जा सकता है। तो वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो वाक्य में जो संज्ञा आए या सर्वनाम आए, उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्दों को परसर्ग। अब परसर्ग का दूसरा नाम क्या है? विभक्ति चिन्ह। और विभक्ति चिन्ह किसके होते हैं? कारक के कहलाते हैं। क्योंकि हमने बार बार अभी तक जो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, कारक के नाम से पढ़ा है। तो यदि प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया जाए भी इसमें कौन सा परसर्ग है और इनके बीच क्या संबंध है, तो परसर्ग भी आप यही जानिए कि विभक्ति चिन्ह को ही या कारक को ही परसर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं इसके भेद की। भेद मूलतः 8 भेद है। कारक के कितने भेद हैं? 8। अब नाम के साथ में उनका एक्सप्लेनेशन, नाम लिखेंगे और साथ में कौन सा कारक है उसका भेद भी करते जाएंगे। तो पहला आता है कर्ता कारक, यानी कि यहां कारक आ गया, यहां परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। कर्ता कारक, कर्ता ने, समझते जाना। कर्ता ने, याद करने का तरीका भी क्या है? कर्ता ने यानी कि काम करने वाला। अब कर्ता कौन होता है?
काम करने वाला। तो इसके साथ हम ने का प्रयोग करते हैं। अब सामान्य तौर पर आपने ने वाले ही किए हैं, और ने कब लगता है? जब क्रिया भूतकाल की हो। जैसे रवि ने खाना खाया, ने आ रहा है, और इससे पहले क्या है? ये कर्ता हो गया, काम को करने वाला यानी कि खाने वाला। संज्ञा के साथ ने का प्रयोग अलग से करते हैं, और जब सर्वनाम होगा, मैंने, हमने, तो इसमें एक साथ किया जाता है। हमने पाठ पढ़ लिया, या मैंने पाठ पढ़ लिया। संज्ञा के साथ करेंगे तो ने। सर्वनाम के साथ प्रयोग करेंगे तो ने जो है वो सर्वनाम शब्द के साथ लगा हुआ दिखाई देगा। कब? जब क्रिया भूतकाल होगी। यदि क्रिया भूतकाल नहीं है तो विभक्ति चिन्ह, कर्ता का विभक्ति चिन्ह शून्य भी हो सकता है, यानी कि ने नहीं आएगा। जैसे रवि खाना खाता है या खा रहा है, तो क्रिया भूतकाल की नहीं हुई, तो यहां पर ने का जो प्रयोग है वो दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, यदि को आ जाए, अब ने वाला तो आपने पढ़ा है, को आ जाए या के द्वारा आ जाए या से द्वारा आ जाए, कब? कर्ता के बाद। कर्ता के जस्ट बाद ने तो पहचान लेंगे, क्योंकि हम कक्षा 3 से या 4 से पढ़ते आ रहे हैं कर्ता ने कर्म को। यदि को भी आ सकता है विभक्ति चिन्ह, के द्वारा भी आ सकता है, से द्वारा भी आ सकता है। कैसे? आइए जानते हैं। अकेला से भी आ सकता है, परंतु आएगा कब? जस्ट कर्ता के बाद। मुझसे चला नहीं जाता। अब चलने की क्रिया किससे नहीं हो रही है? मुझसे। मोहन को जोधपुर जाना है। किसको जाना है? मोहन को। ध्यान रखना, कर्ता के बाद आ रहा है ये, जस्ट कर्ता के बाद, क्योंकि ये से, को, के द्वारा आगे भी आएंगे विभक्ति चिन्ह में। तो पहचान क्या रखनी है? यदि ये कर्ता के बाद आ रहे हैं, कर्ता के बाद आ रहे हैं, तो यहां पर हमारा कर्ता कारक होगा। गीता के द्वारा पत्र लिखा गया। अब के द्वारा भी आ सकता है, से द्वारा भी आ सकता है, परंतु आ किसके बाद रहा है? कर्ता, और जस्ट उसके बाद ये वाले विभक्ति चिन्ह दिखाई दे तो वहां पर कर्ता कारक होता है, या के द्वारा, से द्वारा, में, शून्य आदि प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा भेद करते हैं।
कर्म कारक को, पर सर गया विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? को। कर्ता ने कर्म को। अब तो आ भी सकता है या शून्य भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। देखिए उदाहरण, नन्हा बालक दूध पीता है। अब यहां पर को की कमी महसूस हो रही है, यानी कि दूध को पीता है। तो पहचान क्या रखनी है? मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न बनाना है। जैसा कि हमने सहकर्मक क्रिया में किया था। क्या या किसको से यदि हमें उत्तर मिल जाएगा तो वही कर्म होता है, और कर्म के बाद या तो को का प्रयोग किया जाता है, और यदि आवश्यकता नहीं है तो विभक्ति चिन्ह शून्य भी रह सकता है, अर्थात वाक्य में लगा हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसे चरवाहा गायों को चराता है। अब को, चरवाहा किसको चराता है? गायों को। तो गाय हमारा क्या हो जाएगा? कर्म, और ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक या विभक्ति चिन्ह। अब यहां कई बार ये शून्य भी रह सकता है। सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है, या कहें कि पुस्तक को पढ़ती है। अब यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या या किसको से प्रश्न बनाकर जानेंगे? सीता क्या पढ़ती है, इसका प्रश्न कैसे बना लेंगे हम? सीता क्या पढ़ती है। मुख्य क्रिया, ये मुख्य क्रिया है पढ़ना, इससे पहले हमने क्या लगाना है? उत्तर आ जाएगा पुस्तक। तो पुस्तक यहां पर हमारा क्या है? कर्म है, और कर्म के बाद विभक्ति चिन्ह है या नहीं है, तो उसके अनुसार यदि पुस्तक का पूछा जाए तो कर्म है, सीता का पूछा जाए तो कर्ता है। तीसरा भेद, करण कारक। विभक्ति चिन्ह होगा इसका से। विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से। अब से विभक्ति चिन्ह तो होगा, परंतु से हमने एक पहले भी किया था, या द्वारा आ जाए या के द्वारा आ जाए, से द्वारा आ जाए, परंतु होना क्या चाहिए? वो साधन।
या माध्यम या कोई उपकरण जिसका हम सहयोग ले रहे हैं, करण कारक से या द्वारा। अब यहां पर जो से उस उपकरण के लिए, उस माध्यम के लिए, उस साधन के लिए आएगा जिससे हमने कार्य किया है। आइए जानते हैं, उदाहरण देखिए। मैंने पेन से चित्र बनाया। अब यहां पूछा जाए तो हम कर चुके हैं कर्ता कारक। पेन से आ रहा है, इससे पहले सहयोग ले रहे हैं, यानी कि पेन यहां पर क्या है, हमारे पास एक साधन है या उपकरण है जिससे हमने काम किया है। तो यहां पर पेन तो क्या हो जाएगा, करण, और से हो गया विभक्ति चिन्ह। और क्या बनाया, चित्र को। तो को, यहां पर को उपस्थित हो या अनुपस्थित हो, किसको बनाया, चित्र को। तो चित्र क्या हो जाएगा, कर। अब इसमें क्रम भी पूछा जा सकता है वाक्य में। वाक्य में आए प्रसर्गों का या कारकों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो पहले ने आ रहा है, कर्ता कारक, फिर पेन से यानी कि उपकरण का सहयोग लिया है तो करण, और फिर चित्र को बनाया। को अनुपस्थित है, यहां पर दिया नहीं है, तो हमें अपने आप पहचानना है। पहचान आपको बताइए भी, क्या या किसको लगाकर प्रश्न बनाना है। तो तीसरा हो जाएगा कर्म कारक, ये इनका क्रम हो गया। अब इसकी पहचान के लिए से प्रश्न बना सकते हैं। किस से चित्र बनाया, मैंने किस से चित्र बनाया। अब द्वारा भी आ सकता है। चाकू नहीं होने पर राधा ने चम्मच द्वारा ही फल काटे। अब द्वारा या से, चम्मच से, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, द्वारा आ जाए, से आ जाए। बस ध्यान क्या रखना है कि इससे पहले जो शब्द या कुछ दिया जा रहा है वह एक साधन मात्र है काम को करने का, और जो साधन होगा उसी को क्या कहते हैं, कारण। और करण के साथ हम से या द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। संप्रदान, अपादान अगला है। संप्रदान कारक।
विभक्ति चिन्ह है के लिए। अब के लिए के जितने भी पर्यायवाची हैं, के वास्ते, के खातिर, आदि आ जाते हैं। जैसे दिनेश बच्चों के लिए खिलौने लाया। महिमा ने मां के खातिर दवा खरीदी। अब के लिए, संप्रदान के लिए, के लिए से, के लिए के समानार्थी पर्यायवाची जैसे के खातिर, के वास्ते भी आ सकता है। तो वहां कौन सा कारक होगा, कौन सा प्रसर्ग होगा? संप्रदान। पांचवां भेद, अपादान कारक या प्रसर्ग। अपादान, अब इसके विभक्ति चिन्ह में भी आता है से। इसके भी विभक्ति चिन्ह में से का प्रयोग किया जाता है। और से का प्रयोग हमने किस में किया था? करण में किया था। ज्यादातर कंफ्यूजन यही आती है, यही गलत होने की संभावना रहती है। यहां पर जो से का प्रयोग होगा वह ए लगाव। ए लगाव का मतलब अलग होना, अलग होने का भाव। तुलना, दो संज्ञाओं की तुलना कर रहे हैं, या भय के अर्थ में आ जाए, डर के अर्थ में जो से का प्रयोग होगा वहां अपादान कारक होगा। उदाहरण देखिए, रवि सांप से डर गया। अब डर से डर, डर क्या है? भय है। भय के लिए जो से का प्रयोग किया जाएगा वह करण न होकर, देखिए यहां हम सांप कोई साधन नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, और इसके बाद हमें डर शब्द लिखा हुआ है, यानी कि भय का भाव आ रहा है। तो जहां ऐसा होगा वहां अपादान कारक होगा। और देखिए, कमला को स्कूल से निकाल दिया गया। अब यहां भी से आ रहा है। कमला को स्कूल से निकाल दिया, स्कूल से क्या हो गई? दूर, अलग हो गई। तो यहां पर अलग होने का भाव आ रहा है।
तो जहां पर अलग होने का भाव हो वहां संप्रदान अपादान करण न होकर अपादान हो रहा है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें भी से आता है, उसमें भी से आएगा, कर्म में भी को आता है और कर्ता में भी को आ सकता है। यहां देखिए हमने को का प्रयोग किया है, परंतु को से जस्ट पहले क्या आ रहा है, कर्ता आ रहा है। तो यहां पर ये कर्म कारक न होकर कर्ता कारक का प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह माना जाएगा। अब एक उदाहरण तुलना वाला देखिए। राजू मोहन से तेज दौड़ता है। अब यहां भी से का प्रयोग हो रहा है, परंतु से का प्रयोग जहां पर हेलो देखो एक रंग अपादान अलगाव तुलना भय। तो अब देखिए इससे पहले हम अलगाव यानी कि अलग होने का उदाहरण कर चुके हैं, भय वाला उदाहरण कर चुके हैं। अब देखिए जब तुलना आ जाए, यानी दो संज्ञाओं के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, तो भी से का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। तो यहां पर जो से का प्रयोग होगा जिसमें तुलना का भाव आ रहा है, तो वहां जो से का प्रयोग होगा वह अपादान कारक होता है। तो आज के लिए इतना काफी है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार, आपको कक्षा कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।